आज हम जादू बुक के 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जादुई धन के बारे में बताया गया है। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आपके जीवन में धन दौलत की कमी है तो यह बात अच्छी तरह समझ लो कि धन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी गिले शिकवे हो तो आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा। धन को लेकर शिकायत करना, लड़ना झगड़ना और किसी चीजों की कीमत जानकर बुराइयां करना और धन को लेकर दूसरों में बुराइयां ढूंढना, तो समझ जाओ आप जाने अनजाने में धन को लेकर नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। और जब हम किसी को नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो वह लोग हमारे आसपास नहीं आते, तो फिर सोचो कि धन कैसे आएगा फिर हमारे पास। तो समझ जाओ अगर हम धन को लेकर कोई भी नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो धन भी हमारे पास आने के लिए 100 बार सोचेगा। तो याद रखना, आज के बाद आप धन को लेकर कोई गिले शिकवे नहीं करोगे। आपकी वर्तमान परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन आज के बाद आप अपने आप को उन सब से बाहर निकालोगे। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी बाहर निकालोगे। आज के बाद आपके पास जो भी धन है, जितना भी है, उस धन के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे। आपके घर में जो भी चीजें आई है वह सब धन से ही तो आई है, यानी आपने पैसे देकर ही तो खरीदा है। अगर आपने नहीं खरीदा है तो किसी न किसी ने तो उसकी कीमत चुकाई होगी ना। तो आपने उस धन के लिए कृतज्ञ होना है। अब आप शांत बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचेंगे। जब आपके पास पैसे नहीं होते थे तब भी तो आपके जरूरत की आपको हर चीज मिल जाती थी। हो सकता है कुछ लोगों को उनके जरूरत की चीजें नहीं मिलती होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिली होगी। तो जो आपको कुछ चीजें मिली है उसकी कीमत भी तो किसी न किसी ने चुकाई होगी। तो आपने उस धन को लेकर दिल से कृतज्ञता महसूस करते हुए धन्यवाद देना है। अब तक आपको जो भी धन से मिली हुई चीजें हैं, अब तक आपको जो भी धन मिला है उस धन के लिए आप दिल से खुशी महसूस करते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। शांत बैठकर आप अपने बचपन के बारे में सोचेंगे। याद करें, क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपके पास खाने के लिए भोजन था, पहनने के लिए कपड़े थे? और जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था तो दूसरे कपड़े मिलते थे आपको? क्या आप गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? और भी बहुत सारी बातें हो सकती है आपके बचपन की, उनको भी याद करें कि क्या आपने उन सब की कीमत चुकाई थी। आपको जो भी चीजें मिली थी वह सभी चीजें किसी न किसी की मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। तो अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो वह धन भी तो आपके ही काम आया ना। तो आपने उस धन को लेके दिल से कृतज्ञता महसूस करते हुए धन्यवाद देना है। जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। ब्रह्मांड का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के चैप्टर को जारी रखने के लिए एक नोट लें। उस नोट के ऊपर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और इस जादुई नोट को अपने पर्स में या जेब में रख लें और दिन में जितनी बार हो सके इस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों पर थामें। अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़ें और जीवन में मिली सुख समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करें। आप जितनी ईमानदारी और विश्वास के साथ इस नियम को अपनाएंगे उतनी ही ज्यादा ईमानदारी से पूरा ब्रह्मांड आपको धन दौलत देने लग जाएगा। आप समय से पहले ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन जब आप विश्वास के साथ कृतज्ञता महसूस करते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं, बाकी कॉस्मिक एनर्जी पर छोड़ते हो, तो कॉस्मिक एनर्जी अपने आप ऐसे रास्ते खोलने लगती है जिससे आपकी तरफ धन दौलत बड़ी तेजी से आने लगता है।
आज के बाद आप इस जादुई नोट को ऐसी जगह रख दें जहां आपकी नज़र बार बार पड़े, ताकि आप अब तक मिला धन के प्रति आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। ये बात हमेशा याद रखना, जितनी ज़्यादा आप मिले हुए धन के लिए कृतज्ञ होंगे, उतनी ही ज़्यादा धन दौलत अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने आप से वादा करो, आपको जो भी धन मिले, चाहे ज़्यादा मिले या फिर कम मिले, आप उस धन के लिए कृतज्ञ होंगे। जब आप अपने आप से किया गया वादा पूरा करोगे तो अपनी लाइफ में पूरी तरह से चमत्कार होते हुए देखोगे। मुझे आप सभी लोगों पर पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग भी इस बुक में दिए गए नियमों को फॉलो करोगे और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ लेकर आओगे। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कल मिलेंगे। धन्यवाद।